आज हम आए हैं बरौनी रिफाइनरी और यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है वो है सुरक्षा सप्ताह। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुरक्षा सप्ताह देखे और समझे और सुरक्षित रहे। इसका मतलब ये है कि मैं बता दूं कि 2001 में जो संसद में अचानक हुई हमले में हमारे जो जवान शहीद हुए, तो उसको देखते हुए हर साल पूरे देश में तमाम जगह पे हर साल यहाँ पे सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो आज यहाँ पे देखे और समझे और सुरक्षित रहे करके जो शीर्षक है, ताकि बेहतर कल के लिए, क्योंकि कभी भी वह घटनाएं हो सकती है, अचानक हुई घटनाएं हो सकती है और कभी भी आप पे अटैक हो सकता है। तो उसको जागरूक करने के लिए यहाँ पे आज डीसी साहब, डिप्टी कमांडर रमन कुमार सिंह आए हैं चीफ गेस्ट में, और टाउनशिप के अधिकारी सिद्धार्थ चौधरी आज हम बताएं यहाँ सभी को संबोधित करेंगे कि कैसे यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो चौकन्ने रहे और कैसे सुरक्षा टाउनशिप की जाए। तो वो भी हम सुनेंगे उनसे। तो हमारे बीच है आज टाउनशिप के सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी, तो इनसे बात करते हैं कि आज क्या है। आज हम लोग सिक्योरिटी वीक कमेमोरेशंस हर एक साल बनाते हैं, और ये 2001 जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसके तहत पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक अभ्यास के तौर पर है। एक वीक का होता है और इसका कंक्लूडिंग होता है 13 से 19। इस साल 13 एतवार पर आ था, तो 14 तारीख से हम लोग इस बार कार्यक्रम किया। और कार्यक्रम का शुरुआत उद्घाटन और प्लेज माने शपथ, और मेरे जो डायरेक्टर एचआर हैं और चेयरमैन आईओसीएल का स्पीच पढ़ा गया। शपथ हम लोग का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शुक्ला मैडम ने दिलाई, और चेयरमैन का जो स्पीच आया था बीबी बरुआ साहब, चीफ जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट ने पढ़ा, और डायरेक्टर एचआर महापात्रा साहब का स्पीच मेरे आर.के. झा साहब, चीफ जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विस एचएससी ने पढ़ा। और ये कार्यक्रम कल से हम लोग शुरू किया था। आज हम लोग डीजीआर के लिए प्रोग्राम रखे हैं। उनका ब्रीफिंग मेरा ये सिंह साहब डीसी सीएसएफ के सौजन से हम लोग अरेंज किया है। आज डीजीआर के लिए रखा है, और इस बार कोविड के कारण, और हम लोग कोविड को भी एक टॉपिक लिया है कि सुरक्षा, कोविड से भी सुरक्षा इस साल किया जाए, और वो सब भी हम लोग प्रोग्राम में रखे हैं। और ये कार्यक्रम एम्प्लॉइयों के बीच वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स लाइक ऐसे कंपटीशन, स्लोगन्स, क्विज़ भी इस सप्ताह में कंडक्ट कराया जाएगा। और यही सब प्रोग्राम है। बेसिक चीज़ है कि मेरा सिक्योरिटी कितना अलर्ट है। इस साल का जो आप देखेंगे कि मेरा टॉपिक है कि देखें, समझें और सुरक्षित रहें, माने सी, सेंस एंड सिक्योर, ये है। और जो सिक्योरिटी के लिए ये अहम है। तो यही सब कार्यक्रम है। और आज जैसे डीजीआर के लिए भी हम लोग ब्रीफिंग सेशन रखे हैं, और कोविड के कारण इस बार हम लोग फ्लैग मार्च भी नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें ग्रुप फ्लैग मार्च करता, प्रचार करता है टाउनशिप्स में। तो इस बार हम लोग नहीं रखे हैं। कॉम्पिटिशन्स एंड ब्रीफिंग प्लेज, यही अवेयरनेस है। बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप में जो साप्ताहिक, जो बरौनी रिफाइनरी जो ऑर्गेनाइज करती है साप्ताहिक सुरक्षा सप्ताह, उसमें विभिन्न प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे आपने सुना कि एक प्रोत्साहन के लिए, और जो आपने सुना उनसे कि जो हमला जो हुआ था संसद में हमला हुआ था, उनके रिलेटेड, और उनको जागरूक बनाने के लिए जो कैसे हमारी जो सिक्योरिटी डीजीआर लाइन जो है वो कैसे पूरे टाउनशिप को व्यवस्था को संभालती है और सुरक्षा करती है। तो आज उसी के संदर्भ में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुआ है प्रोग्राम, तो यहाँ चीफ गेस्ट आ रहे हैं, तो हम वो भी देखेंगे। तो कुछ आज के प्रोग्राम के मुताबिक ब्रीफिंग टू डीजीआर रखा गया है। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि मेरे सामने डीसी साहब हैं, और फिर से इस साल उनको आमंत्रित किया गया है सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बारे में। और इस बार का जो टॉपिक है देखें, समझें और सुरक्षित रहें, ये बहुत ही अहम टॉपिक है। यही काम हमें जो लगता है, यही डेफिनेशन है अपना सिक्योरिटी का।
और ज़्यादा टाइम हम ना लेते हुए हम सबसे पहले हम दास साहब से बोलेंगे कि इस अवसर को देश सरकार के लिए कहेंगे, फिर हम कमांडेंट साहब से आग्रह करेंगे कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग इस टॉपिक पर अलर्टनेस पर ये जो सिक्योरिटी वीक है, सिक्योरिटी एक्चुअली 13 दिसंबर से माना जाता है। अभी 13 दिसंबर शुरू किया है सामने ये टॉपिक से हम शुरू करेंगे। ये जो सिक्योरिटी है इसका वजह ये है जो एक बार पार्लियामेंट में अटैक 2001 में 13 दिसंबर में हुआ था, जहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का तो 6 आदमी आउट ऑफ 9 6 आदमी तो ये देहांत हो गया था, शहीद हो गया था। और ये 2001 से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि 2001 में जो पार्लियामेंट का था तो उसमें सुरक्षा जो हमारे पार्लियामेंट का जो सुरक्षा के लिए जो था उसमें लड़ाई करते हुए बहादुरी से लड़ाई करते हुए इसका जान लिया, लेकिन मेरा पार्लियामेंट बच गया। तो अभी उसी के दिन से ये सिक्योरिटी भी बनाया जाता है। अब एक चीज़ जब सर बता रहे थे सुरक्षित होना, ये होना एक बहुत छोटा सा उदाहरण क्या है कि कोई भी जो एंट्री होता है, जैसे मेरा टाउनशिप में या गेट पर उसका आइडेंटिटी होता है। अभी हम लोग डिपेंडेंट का भी इशू कर दिए, ये कर दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मेरा गार्ड है उसको चेक करता है, सब चीज़ करता है कि आइडेंटिटी है कि जाता है। कभी कभी होता है कि देखते देखते वो आदमी पहचान में आ जाता है। इसलिए देखें, सोचें कैसे हुआ कि पहचान में आ गया, सोचें और सुरक्षित है। इस साल का यही टॉपिक है। इसी के साथ अब हम डीसी साहब से आग्रह करेंगे कि वो आप लोग को पहले तो ये आई थिंक दूसरा साल है। पिछले साल भी हम लोग इसी जगह पे बैठे हुए थे और सिक्योरिटी ब्रीफिंग जो वर्ड है ना, थोड़ा सा मैं ये कोई ब्रीफिंग नहीं है, हम आपस में एक चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको हर जगह मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो हम सबसे पहले हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, मान के चलिए सिक्योरिटी का सबसे हम दो तरह की सिक्योरिटी होती है। आप देखेंगे एक हम जो काम करते हैं ना, हम कुछ भी जो प्रोसीजर अपनाते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई घटना ना हो, इसलिए करते हैं ना। अगर वो हो गई उसके बाद वो फिर हम कुछ भी करने कोई फ़ायदा नहीं है। हमको काम ऐसा करना है कि कोई ना करे कुछ प्रयास, गलत प्रयास, अटैम्प्ट या कोई ना करे। अगर वो कर लेता है उसके बाद चाहे हम उसको मार दें, पकड़ लें, कोई उसका मतलब नहीं है। हमारा मेन काम है मतलब प्रिकॉशन लेना, हमारा मेन काम है। हम सारे प्रिकॉशनरी वर्क करते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। अब संसद भवन का अटैक का आप लोग को पता चल गया होगा कि ये जो 2001 में जो संसद भवन पर अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, उसके बाद से ये सुरक्षा सप्ताह हम मनाते हैं उनके याद में। इसमें बेसिकली हम जागरूक या अवेयरनेस जो वर्ड बोलते हैं लाते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से आप ये मान के चलिए कि हमारे पीछे से इधर से अटैक हो गया। मैं हर बार पूछता हूँ हम क्या करेंगे बताइए। इधर से कोई अटैक हो गया, कोई गोली चलाना शुरू कर दिया, हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताइए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा करना है। क्या करेंगे? टेक्निकल वर्ड नहीं, हमको एकदम अभी गोली चल रही है, हम क्या करेंगे? हाँ। आर लेंगे, आर लेकर के कहाँ लेंगे? जो चीज मिले, पत्थर मिले, नहीं आप बताइए ना कि क्या आर यहाँ अभी चल रही है गोली, आप बताइए क्या कीजिएगा? यहाँ चल रही है तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे। लेट जाएंगे? क्यों पहले लेट अपनी जाएंगे? सुरक्षा करनी है। हाँ। और सुरक्षा करते हुए हम वो दुश्मन को देखना है कि दुश्मन कैसे हमारे कस्टडी में आया और उस पर कैसे काबू पाया जाए। ठीक है। आप पहले तो हम उसके बाद हम अपना बचाव करते हुए उस पर अटैक करेंगे। कैसे करेंगे? क्या बताइए? हमारे पास हैं? जैसे हमारे मित्र ने बोला
पहले तो हमारे आसपास देखेंगे कोई ठोस या मजबूत चीज़ हो। हाँ, अगर hard ना हो। हो तो हम अपने आप को ज़मीन पे सुला लिटा लेंगे। लेंगे। हाँ ठीक है। डालेंगे, फिर हम अपनी पोजीशन लगाएंगे, उस पर अटैक करेंगे। चलिए, दो चीज़ें इन्होंने जो सब में से नहीं पूछना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अभी इधर गोली चलेगी ना तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, भागेंगे यहाँ से। एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसीजर चाहे कितना भी कहता हो कि हम लेटेंगे पहले, अगर आप भागेंगे, वो एक है ना कि लेटो रेंगो भागो, ऐसा कहते हैं ना, लेटो रेंगो भागो। देखभाल करके पैर हाँ, अभी हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं कि हम उस पर अटैक करेंगे, हम तो खाली हाथ हैं। तो दूसरा जो चीज़ सब लोग मुझे बता रहे थे, आड़। अब आड़ कहीं है इधर, अभी हम सोचना शुरू करेंगे ना कि आड़ कहाँ है। अगर अभी अटैक हो जाए तो अभी हम सोचना, जब मैंने आपसे पूछा तो हम सबने सोचना शुरू कर दिया कि आड़ कहाँ मिलेगी हमको, सबने सोचना शुरू कर दिया। ये बात मैं आप लोग को इसलिए पूछा कि हम कहीं भी ड्यूटी करें या कहीं भी रहें ना, हमको ये मान के चलना चाहिए सबसे पहले एडवांस में हमारे लिए सुरक्षित जगह क्या है, कहाँ आड़ अवेलेबल है, हम पहले ये दिमाग में सोच करके प्लान करके रखें। हम गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इधर से अटैक होगा तो हमारे लिए नज़दीकी सेफ जगह कहाँ है। अब यहाँ आपके पास नहीं है तो आप लेट जाइएगा, लेकिन आप अगर वहाँ भी रहेंगे तो आपको पहले से ये दिमाग में ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि अगर इस तरफ से अटैक होगा तो यहाँ हम जाएंगे, उस तरफ से अटैक होगा तो वहाँ हम जाएंगे। ये सबसे पहला काम है, कहीं भी ड्यूटी पे रहिए, कहीं भी रहिए। दूसरा जो है, आपने कहा कि उसके बाद लेकिन सिर्फ अपने को सेफ करने से तो काम चलेगा नहीं, हम तो सिर्फ दूसरे को बचाने के लिए है ना, हम तो अपने तो बचाना ही है, साथ साथ दूसरे को भी बचाना है। और हमारे पास हथियार है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम है हम उस जगह से मदद मांगें, जो अलर्ट करना दूसरे को, या तो नुकसान कम हो दूसरी जगह, या जहां नज़दीकी हमको मदद मिल सकती है वहां हम अपने संदेश को कैसे पहुंचाएं। अभी अगर इस कंडीशन में है तो हम कैसे मदद मांग सकते हैं, आप बताइए। यहाँ से हम कैसे मदद मांगेंगे, किसी दूसरे को अलर्ट करना या मदद मांगना। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग अंदर, उनको अलर्ट करें कि वो सावधान हो जाएं, या हमको कहीं से मदद मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कम्युनिकेशन, वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। मोबाइल का मदद लेंगे हम सब। कहाँ मोबाइल से किसको कॉल कीजिएगा? 40 पर गेट करते हैं सब। जो कंट्रोल रूम हमारा है, उस कंट्रोल रूम को सब फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन सबके पास नंबर याद है सबको? याद है सर। हैं? कि मोबाइल से 4100 कैसे लगेगा? 00 पे हम कॉल करेंगे। मतलब था कि हमको, जैसे आपको नंबर के लिए आपको किसी से ढूंढना नहीं पड़ा, आपके दिमाग में पहले से ये चीज़ें विजुअलाइज हैं कि 06243 और 2754100 दबाएंगे तो कॉल हो जाएगा। यही मैं आर के कंडीशन में भी आपका होना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। अभी पिछले दिनों देखा होगा, रिफाइनरी में एक बाइक वाला घुस गया। होता क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि वो आएगा, हम हाथ देंगे और वो रुकेगा। हम इसके लिए कभी तैयारी नहीं करते कि अगर उस समय मैं ये जो कह रहा था ना कि हम मान के चल रहे थे कि वो आएगा, हम हाथ देंगे और वो रुकेगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो हम क्या करेंगे, हमने पहले से कभी सोच के नहीं रखा था। बगल में इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है, हम उसके पीछे तो भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाके हम दबा दें, अगर कुछ ऐसा हो तो हम जाके तुरंत दबा दें, हमारे पास स्विच है यहाँ, हम जाके दबा दें, ऐसा कोई नहीं किया। क्योंकि पहले से वो दिमाग में फीड नहीं है। अगर पहले से दिमाग, अगर आपके पास नंबर ये पहले से है तो आप डायल कीजिएगा ना जी, नहीं तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से तो सब कोई भागेगा ना, ये तो जनरल रिस्पॉन्स है। आप सिक्योरिटी पर्सनल हैं तो आप कीजिएगा, आप लेटिएगा, रेंगिएगा, तब भागिएगा। डिफरेंस है ना, क्योंकि आपको पता है कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। उसी तरह से कोई जा रहा है, हाथ दिए, आप नहीं रोका, रुको, चिल्लाओ, पकड़ो, ये तो जनरल रिस्पॉन्स है ना। आपका रिस्पॉन्स स्पेसिफिक होना चाहिए कि
कि हम कुछ खास, अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है तो आप पहले से सोच के रखिए कि जैसे मोर्चा हम बनाते हैं ना कहीं से, बिना देखे जो हमारी आंखें हैं ना, जब एक बार मैं पहले चौधरी साहब को पिछले साल मैं करके बताया था कि हमारी जो आंखें हैं ना, देखना, उसी से सब काम होता है। कान जो है बाद में आप लोग को कराया था ना एक एक्सरसाइज, कितने लोग थे पिछले साल? हाथ खड़े कीजिए। हाँ, कितने लोग थे? देखना इतना इम्पोर्टेंट है। हमारा दिमाग जो है ना, हमारी आंखों से सबसे ज़्यादा कनेक्ट है। हम सबसे ज़्यादा किसकी बात हमारी दिमाग मानता है? हमारी आंखों की। हमारी कानों की बात उसके बाद मानता है। वो सबसे पहले दिमाग किसकी बात मानता है? आंखों की। ये साबित करने के लिए कि हमारे कानों की बात वो जल्दी नहीं सुनता, सबसे पहले वो आंखों की बात सुनता है, ये दिमाग हमारा। इसको साबित करने के लिए पिछली साल हमने एक एक्सरसाइज की थी, अभी फिर करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग नहीं थे, चलिए मेरे जैसा मैं करता हूँ कहता हूँ ऐसा कीजिएगा, ठीक है? सभी लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, इसको सामने लाइए, ये बंद कीजिए, ऐसे इस तरह से बंद कीजिए, और सभी लोग अपने नाक को टच कीजिए। कितने लोगों ने नाक टच किया और कितने लोगों ने ये ठुड्डी टच किया? ठुड्डी टच बहुत लोगों ने किया ना, कर लीजिए, हाथ नीचे रख लीजिए। बोला क्या मैंने? लेकिन किया क्या मैंने? आपने तो खुद यहाँ पे रख दिया। हाँ, तो वही तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, आप जो देख रहे हैं आप वो किया, आपने जो सुना वो तो नहीं किया। क्यों? देखा वो किया, देखा वो किया ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिमाग जो देखता है ना, सुनता है उसकी कम मानता है, उसकी बाद में मानता है। यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा दिमाग जो है, जो हम देखते हैं ना, हमारी आंखों की बात जल्दी मानता है। सुनाई वाली बातों को वो थोड़ा सेकेंडरी प्रेफरेंस देता है। आप बच्चों को बताते रहिए सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, और पीते रहिएगा तो नहीं सुनेगा। लेकिन आप उसको दिखाइए कि सिगरेट पीना बुरी बात है। आप बोलिए कि खाने के बाद थाली उठा के रखना है, उधर रखना है, यहाँ मत छोड़ना, गीला तौलिया यहाँ मत डालना। वो कहते रहिए, नहीं मानेगा, लेकिन आप खुद कर दीजिए उसको, वो देखेगा तो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करना शुरू करेगा। वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आंखें जो हैं हमारे दिमाग से सबसे ज़्यादा क्लोज है। हमारे दिमाग सबसे पहले आंखों की बात मानता है, और आंख से हम क्या करते हैं? AK-47 ऐसे होता है, उसकी बैरल इतनी होती है, उसका इतना गोली इतनी तेज़ी से निकलती है, उसका इतना इंच का मैगजीन होता है, ये होता है। आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आपको अगर दिखा दूँ वही चीज़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देख के हम ज़्यादा समझना, और तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। अपनी आंखों को एकदम चौकन्ना रखिए। दूसरी बात जो हम आते हैं, अलर्ट रह के ड्यूटी करो। आप अलर्ट रहिएगा तो कोई अनहोनी, कोई आप उसको पकड़ लीजिएगा, टाइमली आप डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अलर्ट रहिएगा तो। मेरा ये मानना है, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ, सिक्योरिटी के फील्ड में अलर्ट रहने से ज़्यादा ज़रूरी है अलर्ट दिखना। अलर्ट रहने से ज़्यादा ज़रूरी है अलर्ट दिखना। मैंने आपको पहले बताया था कि हम कोई घटना न हो इसके लिए ड्यूटी करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि कोई घटना न हो। होने के बाद हमारा रोल खत्म। क्या होगा? पुलिस को बुला दो, दे दो इसको, पुलिस जांच करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, जो भी करना है वो पुलिस के पार्ट में चला आता है। हमारा रोल तब तक है जब तक घटना नहीं हुई है। हमको ऐसा काम करना है जिससे दुर्घटना न हो। तो न हो के लिए हमारा अलर्ट रहने से ज़्यादा जरूरी है अलर्ट दिखना। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप कितना भी अलर्ट हैं, आप कितना भी अलर्ट हैं, सामने वाला को अगर लगता है कि यार ये तो अलर्ट नहीं रहता है, तो वो अटेम्प्ट करेगा आपको ब्रीच करने का, आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करने का। वो अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं और ऊँघ रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं, ऊँघते हुए दिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऊँघ रहे हैं, आप बहुत अलर्ट हैं, पैसे करके एकदम ज़्यादा कनखियों से देख रहे हैं, एकदम अलर्ट हैं आप। लेकिन सामने वाला को अगर दिखता है कि ये अलर्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा? अटेम्प्ट करेगा। वो सुनता तो है नहीं, नज़दीक से आके तो कोई सुनता नहीं है, सब लोग दूर से आपको ऑब्जर्व करेगा, वो भी देखेगा, समझेगा, क्योंकि वो भी सुरक्षित होना चाहता है।
वो भी चाहता है कि हम अटेम्प्ट करें तो सफल हों और सुरक्षित निकल जाएं। वो भी चाहता है ना, तो वो भी देखेगा, फिर समझेगा और तब फिर वो सुरक्षित रहेगा। तो वो क्या करेगा, देख के आपको असेस करेगा कि ये अलर्ट हैं कि नहीं, और आप नहीं अलर्ट रहिए लेकिन दिखिए अलर्ट। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे ही करके सो जाता है आँख खुले रख के भी, होता है कुछ लोग हैं, तो उसको देखने वाला तो समझेगा कि ये तो बहुत अलर्ट। तो अलर्ट रहने से ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोच है। कितने लोग इसमें से विक्रम बेताल सीरियल देखे हैं? विक्रम बेताल एक सीरियल आता था बहुत पहले, हैं? जब हमारे ज़माने में, तो आप लोग के ज़माने में तो होगा, आप देखें विक्रम और बेताल, बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत फैंटास्टिक। अब देखे हैं बाप रे, बहुत फेवरेट है। उस टाइम में तो बहुत फेवरेट है, अभी भी देखता हूँ। राजा विक्रमादित्य जो थे ना, आएगा दूसरे खतरे उसको मरवा देगा, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, तो नौकरी से, राज्य की अपनी सुरक्षा के लिए उसको नौकरी से हटा दिया। काम करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी जो कोर ड्यूटी है, हमारा जो मेन काम है, वो हम कितना अच्छा करते हैं, वो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी है। ठीक है ना? आप बहुत अच्छा सलूट मारते होंगे एकदम बिल्कुल, लेकिन प्रायोरिटी आपकी, आप कितना जल्दी, कितना इफिशिएंटली पास चेक कर पाते हैं, कितना जल्दी आप अनऑथराइज को पहचान लेते हैं, कितनी जल्दी आप जो नोन है जिसको कि हाँ ये हमारा लिए खतरा नहीं है और ये हमारे लिए खतरा है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी है। सैल्यूट होना सेकेंडरी बात है, अच्छी बात है। अगर वो रात में जब ड्यूटी नहीं थी और तब सपने देखता और तब बताता तो चल जाता, है ना? ड्यूटी के दौरान हमारा सबसे पहला काम है ड्यूटी करना, उसके बाद ही हम कुछ दूसरी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पे नहीं कुछ अभी आप फिर वही चीज़ तो मना किया है मैंने, उलझन में रह जाइए। नहीं सर, ये तो मेंटलिटी थोड़ा सा तो हो ही जाता है। अब जैसे कोई आ गया कि नहीं हमारा क्वार्टर है, तभी तो आप अलग हो ना। आप भाई आप अलग क्यों हो? आप फोर्स में और उसमें क्यों अलग हो? लोग 1 घंटा खड़े होता है तो थक जाता है, अरे कैसे बहुत थक गए, 10 बजे से खाया नहीं, हो सकता है आप कभी है। हम बोलेंगे नहीं है, अब बोलते हैं होगा तब क्या करेगा, होगा तब जाइए। हाँ वही बात है भाई, होगा तो वेरीफाई हो जाइए क्या, हम आपको इज्जत के साथ। वो इस बात को नहीं समझता है। देखिए, आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, आप हाँ। अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझा रहा हूँ, फाइनल डिसीजन वो आपका है क्या? तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे जो टाउनशिप के जो डीजीआर सिक्योरिटी जो लाइन है, जो टाउनशिप की सेवा करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे टाउनशिप के, जो बॉर्डर रिफाइनरी के, वो कैसे टाउनशिप की सेवा करते हैं, बॉर्डर रिफाइनरी की सेवा करते हैं। यहाँ आपने सुना कि कैसे आपको चौकन्ना रहना है और कैसे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चौकन्ना रहना डीसी साहब ने बताया, और आपको भी चौकन्ना रहना है, क्योंकि देख समझ के और सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी भी आप पे हमला हो सकता है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू आपसे लेता हूँ अब अलविदा, और मिलेंगे ऐसे ही कुछ अगले कार्यक्रम में।